आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक के 16 से 20 तक का अर्थ। 16वां श्लोक है, महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर्भ्राम्यद्भुज परिग रुग्नग्रहगणम मुहुर्देवोर्देवस्तय्या त्यनिभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षयि त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। मही यानी पृथ्वी, पादाघातात आपके चरण के आघात से, संशय पदम अर्थात भययुक्त आश्चर्य, त्यनिभृत जटा आपकी जटाएं, ताडित तटा जटाओं की फटकार, तटा किनारा, जगद्रक्षयि जगत कल्याण के लिए, नटसी यानी अभिनय करना। इस श्लोक का सरल अर्थ यह है कि हे भगवान शिव जी, आप जब तांडव नृत्य करते हैं तो आपके चरणों के आघात से पृथ्वी भी भय से कांपने लगती है। आकाश मंडल में जो ग्रह तारे घूमते हैं वह भी आपके भुजदंड से पीड़ित हो जाते हैं। स्वर्गलोक भी आपकी जटाओं के किनारों की फटकार से पीड़ित होते हैं। आप जब भी तांडव नृत्य करते हैं वह तो जगत कल्याण के लिए ही होता है, या आपका हर कार्य तो जगत कल्याण के लिए ही होता है, लेकिन उससे भी किसी को भय निर्माण होता है। कभी कभी अच्छे कार्य करते समय भी भय निर्माण होता है। 17वां श्लोक है, वेदव्यापी तारा गण गुणित फेणो गमरुचि प्रवाहो वाराम यह पृषतल गुदृष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारम जलधि वलयम तेन कृतमि तेनैव नैव धृत महिम दिव्यम तव वपु। अर्थात इस सृष्टि में गंगा यह एक महान नदी है। वह वेग से प्रवाहित होने के कारण जल पर सफेद या शुभ्र वर्ण का फेन तैयार होता है। रात को चंद्र तारों के साथ जब प्रकाश होता है तो इसकी शोभा और बढ़ती है। लेकिन गंगा की धारा तो आपके मस्तक पर एक जल बिंदु के समान दिखती है, यानी आपका देह कितना महाकाय होगा, इससे आपके दिव्य शरीर का श्रेष्ठत्व समझ में आता है। 18वां श्लोक है, रथ क्षोणियंता शतधृति रगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी शरयति विदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधिर्विधेय क्रीडंतो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। हे भगवान त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। उसका नाश करने के लिए या उसका वध करने के लिए आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मदेव को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष्य, चंद्र और सूर्य को रथ के 2 चक्के और चक्र पानी भगवान विष्णु को बाण बनाया। यह सभी करने का क्या प्रयोजन था? क्योंकि एक राक्षस का वध करना तो आपके लिए तृण के समान था, लेकिन उसे जो वरदान प्राप्त था उस वरदान का मान सम्मान रखने के लिए ही तो आपने ऐसा किया। क्या वरदान प्राप्त था, इसकी भी एक कथा है। पूर्वकाल में भगवान शंकर जी का पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मदेव की तपश्चर्या की और वरदान मांगा, हमें 3 पुर चाहिए। वह न स्वर्ग में होंगे न पृथ्वी पर होंगे, वह अंतरिक्ष में होंगे। हमारा वध किसी सामान्य रथ पर बैठे हुए देवों से, सामान्य शस्त्र से नहीं होगा। ऐसा असंभव्य रथ होना चाहिए जो अब तक बना ही नहीं। ब्रह्मदेव ने फिर भी तथास्तु कह दिया और निकल गए। उन्हीं के कारण उनका वरदान का मान सम्मान रखने के लिए भगवान शिव जी ने ऐसा विशाल रथ तैयार किया और उस पर आरूढ़ होकर तीनों राक्षसों का, उनके तीनों पुरों का नाश किया। इसलिए भगवान शिव जी का त्रिपुरारी यह भी एक नाम है। अगला श्लोक है 19वां, हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर्ण यदर्कोणे तस्मिन् निज मुद हरन नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणति मसौ चक्रवपुषा त्रयाणाम रक्षयि त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। इस श्लोक में भी एक कथा है। एक बार भगवान विष्णु जी ने आपके चरणों में 1000 कमल अर्पण करने का संकल्प किया,
लेकिन कमल अर्पित करते करते आखिरी में एक कमल पुष्प कम पड़ गया। तब श्रीहरि ने अपना नेत्र कमल ही निकालकर आपको अर्पित कर दिया था और अपना संकल्प पूरा किया। इसी पूजन के फलस्वरूप आपने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो आज भी जगत कल्याण के लिए, जगत रक्षण के लिए कार्यरत है। और सुदर्शन चक्र धारण करने से श्री हरि की और भी शोभा बढ़ गई। आगे का 20वां श्लोक है। क्रतु सुप्ते जाग्रत त्वमसि फलयोगे कृतमताम क्व कर्म प्रध्वस्त्वं फलति पुरुषा राधन मृते अतस्त्वं संप्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरक कर्म सुजना। यानी जो भी भक्त यज्ञ करता है उसका फल आप उसे तुरंत दे देते हैं, क्योंकि आप उतने श्रेष्ठ हैं और भोले भी हैं। इसलिए सभी भक्त यज्ञ कार्य करने में प्रोत्साहित रहते हैं या तत्पर रहते हैं। वह भी आप पर दृढ़ श्रद्धा से ही यह कार्य करते हैं। यहाँ तक श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 20 तक का अर्थ पूरा हुआ। यह वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।